नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कई अहम खबरें आपको हम देने जा रहे हैं। इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भर्ती, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा तिथि, यूपीपीएससी एपीओ की मुख्य परीक्षा तिथि और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में इंजीनियरों की भर्ती मुख्यतः से कवर की जाएंगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। 69 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसमें शामिल होंगे 1089 अभ्यर्थी। 1079 कैंडिडेट इसमें शामिल होंगे और ये भर्ती जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा। सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ की भर्ती 2022 की भर्ती है। परीक्षा में जो सेंटर बनाए गए हैं वो प्रयागराज और लखनऊ में बनाए गए हैं। प्रयागराज में 4 और लखनऊ में 4 और 5 दिसंबर को ये परीक्षा लखनऊ और प्रयागराज में होगी। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में होगी। 9:30 से 12:30 बजे तक परीक्षा होगी और 2 बजे से 5 बजे तक यह परीक्षा होगी। पहली पाली में जो परीक्षा होगी 4 दिसंबर को पहली पाली में जो परीक्षा होगी सामान्य ज्ञान एवं दूसरी पाली में हिंदी की होगी। 5 दिसंबर को पहली पाली में क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर एवं दूसरी पाली में लॉ ऑफ एविडेंस की परीक्षा होगी। 69 पद हैं यहाँ पे और इसके लिए कुल आवेदन आए थे 64,100। 33,315 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे और इसका जब रिजल्ट घोषित किया गया तो 1079 अभ्यर्थी इसमें पास हुए। आरओ की टाइपिंग परीक्षा जो है वो 11 से है। इसके बारे में हमने पहले ही आपको सूचना दे दी है और इसका जो है नोटिस जो है इससे संबंधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने काफ़ी पहले जारी कर रखी है। इसके साथ साथ राजकीय आश्रम पद्धति कॉलेज की जो परीक्षा हुई थी वहाँ से प्रवक्ता जीव विज्ञान के 33 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन भी 7 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में होगा। आयोग के सचिव आलोक कुमार के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यक अभिलेखों के साथ निर्धारित समय पर आयोग परिसर स्थित यमुना भवन में पहुंचना है। दोस्तों, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से आ रही है। 84 पद हैं इसमें। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पद हैं। 28 साल इसमें मैक्सिमम एज मांगी गई है। और कौन कौन सी ब्रांच यहाँ मांगी गई है वो आप देख लीजिए। सिविल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब में अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है, एमटेक किया है, गेट 21-22 का आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है या कुछ अन्य योग्यताएं जो इसमें दी गई हैं वो हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी पद के लिए चयन गेट स्कोर या व्यक्तिगत साक्षात्कार के ऊपर किया जाएगा और साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को अपनी सभी मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। गेट स्कोर के लिए 70% वेटेज और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 30% वेटेज निर्धारित है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक है। और ये जो वेबसाइट है इसकी आधिकारिक वेबसाइट वो है hindustan-copper.com। 500 रुपये आवेदन शुल्क है। दोस्तों, इसके बाद एक भर्ती की और हम बात करते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें जूनियर सीनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है। 3 तरह की भर्ती है इसमें। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के 47 पदों के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी डिटेल यहाँ पे पता कर लें, उसके बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें। यहाँ पे 3 तरह के पद दिए गए हैं। जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के 9 पद, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के 6 पद, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के 32 पद। तो ये 3 तरह के पद दिए गए हैं। उम्र सीमा यहाँ पे दी गई है। इन पदों के लिए जो आयु सीमा होगी 30 सितंबर 2022 तक 18 से 30 वर्ष होगी।
और जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनको छूट दी जाएगी। आवेदन शुल्क यहाँ पे 1000 रुपये रखा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति और बाकी एक्स सर्विसमैन EWS जो हैं और जिन्होंने AAI में अप्रेंटिसशिप की होगी, भुगतान करने के लिए आवश्यक नहीं है, उनको मतलब कोई शुल्क भुगतान नहीं करना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें आपको, महिला कैंडिडेट को बिल्कुल कोई भुगतान नहीं करना है यहाँ पे, तो महिलाएं यहाँ पे ज़रूर इस फॉर्म में अप्लाई करें। शैक्षिक योग्यता की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट अकाउंट जो पहला पद था, उम्मीदवार ने डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर में 50% अंकों के साथ किया हो। 3 डिप्लोमा मांगे गए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल और फायर इंजीनियरिंग में। इसमें 50% आपके पास अंक होने चाहिए। सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है, तो उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार में डिप्लोमा या फिर रेडियो में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया हो। इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, रेडियो, 3 डिप्लोमा यहाँ भी मांगे गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और रेडियो। इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे लिखा गया है, इन पदों के लिए BCom में स्कीम डिग्री 3 से 6 महीने के कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और संबंधित विषय में 2 वर्ष के अनुभव की आवश्यकता होती है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि BCom के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना कैसे है, ये वेबसाइट है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे कैरियर टैब मिलेगा, कैरियर टैब पर क्लिक करना है और वहाँ पर जाके आपको आवेदन करना है। डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगा, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आवेदन कीजिए। अभ्यर्थियों ने की मांग, घोषित हो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख और साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम जारी करने की अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। इसके लिए उच्चतर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष को संबंधित ज्ञापन सोमवार को आयोग में उप सचिव को सौंपा गया। उन्हें बताया गया कि विज्ञापन संख्या 51 के तहत रिक्ति घोषित कर ऑनलाइन आवेदन अगस्त में लिए गए थे, लेकिन सितंबर बीत जाने के बावजूद परीक्षा कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थियों ने 1 सप्ताह के भीतर परीक्षा कार्यक्रम जारी करने की मांग की है। उच्चतर शिक्षा आयोग इस भर्ती विज्ञापन के माध्यम से 34 विषयों में 981 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करेगा। इसके लिए कुल 1,14,514 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। विज्ञापन संख्या 51 में भर्ती। मोर्चा के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि इसके लिए पहले 3 सितंबर को आयोग के सचिव को ज्ञापन देकर तारीख घोषित की जाने की मांग की गई थी। आश्वासन दिए जाने के बावजूद तारीख अब तक घोषित नहीं की गई, तो अब दोबारा ये एक ज्ञापन दिया गया है और अभ्यर्थियों ने मांग की कि परीक्षा में विलंब होने से भर्ती प्रक्रिया विलंबित होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पदों की संख्या 981 और कैंडिडेट जो हैं 1,14,514। इसमें GK GS आता है और इसके बाद आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, जो आपका कोर सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन आते हैं। ये UP-PHAC की वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की, और कल मैंने आपको बताया था GDC की वैकेंसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, राजकीय महाविद्यालयों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ चुकी है। दोनों का परीक्षा पैटर्न एक जैसा होता है, दोनों में GK और GS पूछा जाता है। GK और GS के लिए CP स्मार्ट क्लासेस पे ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही है। जिन छात्रों को ये क्लास ज्वाइन करनी है वो लिख सकते हैं इंट्री AP और मैसेज कर सकते हैं 8299226960 पे। व्हाट्सएप करना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करने के बाद आपको पूरी डिटेल्स दे दी जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।